हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion A. Archaebacteria are most similar to eukaryotes rather than eubacteria. Reason is archaea genome is more similar to eukaryotic genome rather than bacterial genome. इस क्वेश्चन में हमें दो जो है assertion और रीजन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा जो है ये होते हैं और ये बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट फैमिली से और इनके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है. क्या नहीं होता है? ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं होता है. क्या होता है? एब्सेंट होता है. उसके बाद ये जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म जाने जाते हैं और इनका जो डीएनए होता है वो एनक्लोज नहीं होता है विद इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर. उसके बाद यहाँ पे अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो है मेनली इनमें आते हैं आर्कीबैक्टीरिया. उसके बाद आता है यूबैक्टीरिया और आता है एक साइनोबैक्टीरिया. तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है, जो सबसे मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया वो आते हैं और जो रहते हैं मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स कंडीशन में, जैसे कि सॉल्टी एरिया में ये रह सकते हैं, सॉल्टी जो है एरियाज में रह सकते हैं और जिन्हें कहा जाता है हेलोफाइल. साथ ही साथ ये रह सकते हैं हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में जिसे कहा जाता है थर्मोएसिडोफिल्स, और मार्सी एरिया में भी रह सकते हैं जिसे कहा जाता है मिथेनोजेंस. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया. इन्हें जो है कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया और इनका जो सेल वॉल होता है रिजिड होता है और वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से. उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी. और इनमें जो है पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, इसलिए यहाँ पे इन्हें कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी. अगर हम यहाँ पे बात करें असर्शन जो दे रखा है, असर्शन क्या है कि आर्कीबैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है यूकैरियोट्स के रेदर देन यू बैक्टीरिया, यानी कि यू बैक्टीरिया के कम सिमिलर होते हैं, यूकैरियोट्स से जो है ज़्यादा सिमिलर होते हैं. ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट हमारा जो है बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं हमने देखा ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. सिंगल सेल्ड यानी कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं. साथ ही साथ ये कहाँ रह सकते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है या हैबिटेट जैसे कि सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, ये सब में जो है ये रह सकते हैं और इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं लवर ऑफ एक्सट्रीम. और यहाँ पे जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो कॉन्ट्रास्टेड होते हैं विथ यू बैक्टीरिया. यहाँ पे यानी कि क्या हो सकता है, फ्रॉम which they differ biochemically in arrangement of bases in their ribosomal RNA. और इनको अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है यहाँ पे राइबोसोमल जो RNA होता है and in the composition of plasma membrane, साथ ही साथ यहाँ पे जो सेल वॉल होता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूबैक्टीरिया फ्रॉम विच दे डिफर बायोकेमिकली, वो डिफर होते हैं. अरेंजमेंट जो है यहाँ पे बेसिस जैसे कि राइबोसोमल RNA, साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल. लेकिन यहाँ पे जो आर्कियन
जो जीनोम होता है वो मोर सिमिलर होता है यहाँ पे यूकैरियोटिक जीनोम का रेदर देन दी बैक्टीरियल जीनोम। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है आर्कीबैक्टीरिया आर मोर सिमिलर टू यू बैक्टीरिया रेदर देन यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्किया का जीनोम होता है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है यूकैरियोटिक जीनोम के, ना कि ये बैक्टीरियल जीनोम के जो है सिमिलर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो है मोर सिमिलर होते हैं यूकैरियोट्स के और यहाँ पे कम होते हैं यू बैक्टीरिया के, या और इनका जो जीनोम होता है वो ज़्यादा सिमिलर होता है यूकैरियोटिक जीनोम के रेदर देन यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम के। और भी जो है हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज देख सकते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और यूकैरिया होते हैं यानी कि यूकैरियोट्स। यहाँ पे बात करें जो आर्किया होते हैं वो पोजेस करते हैं जीन्स, साथ ही साथ यहाँ पे सेवरल जो मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है वो ज़्यादा रिलेटेड होता है यूकैरियोट से, ना कि यहाँ पे यू बैक्टीरिया से होता है। और यहाँ पे कुछ एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जहाँ पे क्या होता है आरएनए बनता है डीएनए से और ट्रांसलेशन जहाँ से आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आर्किया जो है एग्जिबिट करते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड यूज करते हैं मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम देखें कि इनका जो जीन और मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो ज़्यादा रिलेटेड होता है किससे, यूकैरियोट से, ना कि यू बैक्टीरिया से। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं पहला जो असर्शन दे रखा है आर्किया बैक्टीरिया मोर सिमिलर टू यूकैरियोट्स रेदर देन यू बैक्टीरिया, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है यहाँ पे सही। दूसरा रीज़न ये है कि आर्किया जीनोम इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोटिक जीनोम रेदर देन बैक्टीरियल जीनोम। यस, इनका जो जीनोम होता है जहाँ पे बहुत सारे जीन होते हैं वो क्या होता है ज़्यादा सिमिलर होता है यूकैरियोट में रेदर देन बैक्टीरियल जीनोम। तो यहाँ पे दोनों क्या है सही है और एक्सप्लेनेशन भी जो है सही दे रखा है असर्शन के लिए। तो पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही दे रखा है और एक्सप्लेनेशन सही है ए के लिए। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये क्या हो जाता है गलत। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है गलत क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नहीं दोनों क्या है सही दे रखे हैं। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, अगेन ये क्या हो जाता है गलत क्योंकि दोनों सही हैं। ई है बोथ ए एंड आर फॉल्स, नो ये दोनों सही हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।